तो चलिए दोस्तों, आज आपसे बात करते हैं जद्दन बाई की। जद्दन बाई को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। उन्हें आप लोग नरगिस की माँ के रूप में जानते होंगे, लेकिन जद्दन बाई एक महान कलाकार थी। उनकी माँ दिलीपा बाई इलाहाबाद की मशहूर तवायफ थी। इलाहाबाद की जो थी बहुत मशहूर तवायफ थी। जद्दन बाई की माँ दिलीपा बाई नाम था उनका, और उन्होंने जो था मियाँ जान नाम के एक आदमी के साथ शादी कर ली थी। तो जद्दन बाई के पिता का नाम था मियाँ जान। अब देखिए, वैसे तो दिलीपा बाई जो थी वो ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी, लेकिन उनके हस्बैंड जो थे वो मोमडन थे, तो उन्होंने मोमडन यानी कि मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया था। दिलीपा बाई के जब बेटी हुई तो उन्होंने उसका नाम रखा जद्दन बाई हुसैन। जद्दन बाई हुसैन को उन्होंने गायकी से लेकर नृत्य तक का सारे हुनर सिखाए, सब कुछ सिखाया उन्होंने उसको। बहुत अच्छी तरह से संगीत की शिक्षा दी। पहले संगीत की शिक्षा गुरु के अंडर में और बहुत ही अच्छे तरह से दी जाती थी। उस समय देखिए, जब कहते हैं कि पहले ना गीत संगीत को लोग बहुत ही सम्मान के साथ देखते थे, इस तरह से जैसे आजकल वल्गरिटी है, ये सब कुछ उस समय नहीं था। तो बड़े सम्मान का काम होता था ये भी। तो जद्दन बाई को जो है उनकी माँ दिलीपा बाई ने संगीत की बहुत अच्छी तरह से शिक्षा दिलाई। जद्दन बाई जब बड़ी हुई तो उन्होंने अपनी माँ की विरासत संभाली और वो अपनी माँ से भी आगे निकल गई। मशहूर देखिए गुजरात के व्यापारी थे जिनका नाम था नरोत्तम दास। वो जद्दन बाई के प्यार में इतने ज़्यादा पागल हुए कि उन्होंने उनसे शादी कर ली। शादी करने के बाद जद्दन बाई के देखिए जो लड़का हुआ उसका नाम उन्होंने अख्तर हुसैन रखा, और शादी के कुछ समय बाद ही नरोत्तम दास ने जो था जद्दन बाई को छोड़ दिया। वह अकेले अपने बेटे का भरण पोषण करती रहीं, पालन पोषण करते रहीं और कोठा भी चलाते रहीं। इसी दौरान हारमोनियम साज मास्टर उस्ताद इरशाद से दूसरी शादी कर ली उन्होंने। इससे उन्हें दूसरा बेटा हुआ, यानी दूसरी शादी करने के बाद उनके दूसरा बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा, मास्टर इरशाद से दूसरी शादी करने के बाद उसका नाम उन्होंने रखा अनवर हुसैन। हालांकि देखिए उनकी ये दूसरी शादी भी ज़्यादा नहीं चल पाई। जैसे जैसे देखिए जद्दन बाई की शोहरत बढ़ने लगी तो उनके जो थे अंग्रेजी हुकूमत उनसे खार खाने लगी थी। अंग्रेज़ों को ये शक हो गया था कि वह अपने घर पर जो था क्रांतिकारियों को जगह देती हैं, और इतना परेशान कर दिया कि जद्दन बाई ने बनारस छोड़ दिया और कलकत्ता आ गई। यहीं पर उनकी मुलाकात मोहन बाबू से हुई। मोहन बाबू बहुत अमीर परिवार के लड़के थे और वह पढ़ाई के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले थे। लेकिन कलकत्ता से लंदन जाने वाले मोहन बाबू शादी की जिद पकड़ ली और उसके बाद वह अपनी MBBS की डिग्री करने जो था विदेश चले गए, लंदन चले गए। लंदन से जब वो 4 साल बाद लौटे तब भी वो अपनी जिद पे ये अड़े रहे। इसके बाद जो था जद्दन बाई जब वो बहुत ज़्यादा सिर होते रहे तो फिर जद्दन बाई मान गई और उन्होंने फिर उनसे मोहन बाबू से तीसरी शादी कर ली, और उन्होंने मोहन बाबू का जो था धर्म चेंज करवा दिया। इसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया मोहन बाबू ने, और अपना नाम राशिद रख लिया। राशिद नाम के बाद 1929 में दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया नरगिस। देखिए उनके जब एक बेटी हुई 1929 में तो उन्होंने उसका नाम नरगिस रखा। कलकत्ता में रहने के दौरान जद्दन बाई श्रीमत गणपत राव से लेकर उस्ताद चड्डू खान से संगीत की तालीम सीखती रहीं और लेती रहीं और अपनी गायकी को निखारती रहीं। उनकी गायकी के देश भर में इतने कदरदान हो गए, देखते ही देखते उनकी गायकी के इतने ज़्यादा कदरदान हो गए कि उन्हें रेडियो स्टेशन से गायकी के लिए बुलावा आ गया। अब जब उन्हें रेडियो स्टेशन से गायकी का बुलावा आ गया तो वो और भी ज़्यादा मशहूर हो गई और वो गाने गा। साल 1933 में जद्दन बाई ने राजा गोपीचंद फिल्म की जो उसमें हीरो थे उसकी माँ की भूमिका निभाई और देश भर में फिर से और ज़्यादा मशहूर हो गई। 1935 में उन्होंने खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी खोल ली और फिल्में बनानी शुरू कर दी। उनकी पहली जो फिल्म थी उसका नाम था तलाशे हक। ये फिल्म उन्होंने बनाई थी, लेकिन उन्हें इस फिल्म से काफ़ी घाटा हुआ और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को फिल्मों में लाने का मन बना। नरगिस की उम्र महज 6 साल थी जब नरगिस को ये फिल्मों में लाई, तो नरगिस का बेबी नरगिस के नाम से फिल्मों में भूमिकाएं निभाने का काम शुरू हो गया। 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म में उन्होंने एक ऐसी भूमिका निभाई जिससे नरगिस को हर घर में, एक एक घर में पहुंचा दिया उस फिल्म ने। आगे चलकर नरगिस देखिए भारतीय सिनेमा की एक बड़ी अभिनेत्री और राज्यसभा की सदस्य भी चुनी गई। चंद फिल्मों में अभिनय करने के बाद जद्दन बाई मुंबई पहुंच गई। वहां बड़े स्तर पर फिल्में बन रही थी।
जद्दन बाई जो था कुछ फिल्मों में काम करने के बाद बॉम्बे पहुंच गई। वहां पर काफ़ी बड़े स्तर पर फिल्में बन रही थी। यहाँ उन्होंने जब मैंने आप लोगों को बताया ये कि प्रोडक्शन कंपनी खोली थी, उस कंपनी में नुकसान घाटा हो गया था उन्हें बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने फिर अपनी बेटी को फिल्मों में उतार दिया। 1935 की इस फिल्म में देखिए, जब उन्होंने नरगिस दत्त को कास्ट किया था तब वह सिर्फ 6 साल की थी। और 1940 तक जद्दन बाई की प्रोडक्शन कंपनी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। नुकसान में जाने से देखिए उनकी कंपनी बंद हो गई और जद्दन बाई ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। उनकी उम्र भी हो रही थी, लेकिन इतनी उम्र नहीं थी कि रिटायरमेंट ले लिया जाए। लेकिन उसके बाद उन्हें बीमारी हो गई। 1949 को 8 अप्रैल 1949 को जद्दन बाई की डेथ हो गई कैंसर से लड़ते हुए। उन्हें कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था और इसी तरह से कैंसर से लड़ते हुए उनकी मौत हो गई। बॉलीवुड की बहुत ही मशहूर स्टार नरगिस की मां जद्दन बाई, और जद्दन बाई से शादी करने के लिए, यानी कि जद्दन बाई से शादी करने के लिए 2 ब्राह्मणों ने मुस्लिम धर्म अपनाया और उनसे शादी की। जद्दन बाई से शादी करने के लिए 2 ब्राह्मण नौजवानों ने मुस्लिम धर्म अपनाकर उनसे शादी की। तो देखिए, शादी करने के लिए जद्दन बाई से 2 ब्राह्मण लड़के मोमडन बन गए, यानी कि मुस्लिम बन गए थे। तो देखिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसी तरह से बने रहिए चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को, और इसी तरह बने रहिए। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।